पहले तो मध्य प्रदेश में ये अफवाह फैलाई गई कि दुकानदारों के बैनर के सामने दुकान मालिक का नाम लिखना जरूरी है। यूपी की तर्ज पर यह अफवाह फैलाई गई थी और ये अफवाह फैली थी सबसे पहले उज्जैन में, मुख्यमंत्री जी के शहर में। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई, कहा कि आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते कि वो दुकान का नाम या दुकान के मालिक का नाम उजागर करे। उसके बाद में मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर से पलटी मारी। जो अफवाह मार्केट में फैली थी उस पर सरकार की तरफ से एक बयान आया कि हमने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था। लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि मोहन सरकार में एक अफवाह ये जरूर फैली थी कि दुकान मालिक का नाम लिखना सावन के महीने में जरूरी है, क्योंकि कांवड़ यात्री जो कांवड़ लेकर आते हैं बाबा महाकाल की नगरी में, वे अगर मुसलमान की दुकान से खाना खाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनका जो उपवास है वो टूट जाएगा। इस तरह की मानसिकता जो है वो लगातार जो है भाजपा सरकार द्वारा लोगों के मनस में, लोगों के दिमाग में बिठाई जा रही। लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि जब तक हम हैं, जब तक इस देश में न्यायपालिका है, तब तक कोई भी अन्याय किसी भी समुदाय के साथ कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई तानाशाह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई कि आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते कि वो उनके मालिक का नाम उजागर करे या नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस दुकानदारों को इतना उजागर जरूर करना होगा कि ये शुद्ध शाकाहारी दुकान है या फिर इसमें नॉनवेज भी बनता है। आप बताइए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने एकदम से पलटी मारी। पहले महापौर साहब ने कहा कि इस तरह का जो आदेश है वो निकला है और उज्जैन में जो है व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ने लगा था। और व्यापार पर असर इसलिए पड़ने लगा था क्योंकि लोगों के दिमाग में, ये मनस में ये बात जो है बिठा दी गई है कि अगर आप सलीम की, अगर आप अब्दुल की दुकान पर, शुद्ध शाकाहारी दुकान पर खाना खा रहे हैं तो वो आपको शुद्ध शाकाहारी खाना देगा ही नहीं। ये दिमाग में बैठा दी गई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप सोचिए ये कहाँ तक ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई तो वो फटकार मध्य प्रदेश तक सुनाई दी। मोहन सरकार के कानों में भी जू रहेंगी कि भैया अब अपना नंबर आने वाला है। किरकिरी करवाने से पहले ही आदेश जारी कर दो कि हमने तो कोई आदेश ही जारी नहीं किया था। हालांकि ऑफिशियल आदेश जारी हुआ नहीं था, लेकिन भाजपा के नेता लगातार उज्जैन जैसे बड़े शहरों में ये अफवाह फैला रहे थे और इसका असर अन्य जिलों में भी जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भैया ये सब नहीं चलेगा, सभी के लिए कानून अधिकार जो है वो एक समान है। आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति अपना नाम दुकान के सामने लिखता है कि सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, तो वो जो सलीम वाली जो छवि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा बना दी गई है, तो सलीम के व्यापार पर कितना असर पड़ेगा। मैं यहाँ पर मुसलमानों की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि जो नफरत हिंदू मुस्लिम करके जो फैलाई जा रही है मध्य प्रदेश में, खास करके जो एक तरफा सरकार बनी है मोहन यादव जी की, उसमें ये जो कारनामा चल रहा है। पहला ही आदेश इन्होंने निकाला था कि मंदिर और मस्जिद से, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे, लेकिन उस आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ। सब जगह लाउड स्पीकर बराबर बज रहे हैं। लेकिन ये जो व्यापार को लेकर जो इन्होंने एक तरह का अफवाह वाला षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र को एक तरह से फटकार लगाकर हटा दिया है माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बार फिर से बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ही होता है। और ये जो लोग हैं, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके मुस्लिम समुदाय में बोलूँगा, इन लोगों के लिए भी आम लोगों ने याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि ये गलत हो रहा है यूपी में, और मध्य प्रदेश में भी इसकी अफवाह फैलाई जा रही है। तो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करके कहा कि इस तरह आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते, इस तरह से दुकान के सामने मालिक का नाम लिखवा करके उसे जलील नहीं कर सकते मानसिक तौर पर। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा फैसला है। और किसी के व्यापार पर लात मारना,
किसी भी समुदाय के व्यापार पर लात मारना, कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को गलत ठहराना, ये कहाँ तक ठीक है? और आज पूरा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो गर्व महसूस कर रहा होगा भारत की न्यायपालिका पर, भारत के सुप्रीम कोर्ट को वो सलाम कर रहा होगा कि इस तरह की जो अफवाहें मध्य प्रदेश में खास करके फैलाई जा रही थी, और यूपी में तो आदेश ही लागू था, कोई फल वाला अगर बैठता तो वो तख्ती लगाकर बैठता कि सलीम फल वाला, अब्दुल फल वाला, वो तख्ती लगाकर बैठता कि खान साहब फल वाले, और उससे कोई फल खरीदने नहीं आता, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तरह तरह के जो तथाकथित हिंदू जो लोग बोलते हैं अपने आप को, उन लोगों ने तरह तरह के वीडियो बना करके शेयर किए और ये साबित करने की कोशिश की कि भारत का हर एक मुसलमान गलत है। हर एक मुसलमान गलत नहीं है सर। इस भारत में अब्दुल कलाम भी पैदा हुए, बिस्मिल्लाह खां साहब भी पैदा हुए, इस भारत में कई सारे ऐसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए जो सरहद पर जाकर अपनी जान दिए हैं और आज भी देते हैं। लेकिन ये जो सरकारें हैं और इनकी जो आईटी सेल है वो इस तरह की हरकतें करती है और नफरत फैलाने का काम करती है। लेकिन उस नफरत को दरकिनार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और एक तरह से जो फटकार ये है ये इन दोनों प्रदेशों के ऊपर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो चलो पलटी मार ली। आप सोचते हो यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता तो ये अफवाह चलती रहती और पुलिस वाले भी शायद इसमें संलिप्त होकर दुकान वालों को डराते धमकाते रहते। लेकिन माननीय न्यायालय के इस आदेश से सरकार पर यह असर पड़ा कि हमें भी एक आदेश निकालना चाहिए कि हमने कोई आदेश ही नहीं दिया था, ये केवल एक अफवाह है। ये पहले क्यों नहीं की जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था? तब पहले, उससे पहले भी आप निकाल सकते थे। जब ये अफवाह फैलाई जा रही थी उज्जैन शहर में, तब भी आप बोल सकते थे। तब भी आपके जो सरकारी महकमे हैं उनकी नींद उड़ सकती थी कि भैया ये गलत है, इस तरह का हमने कोई आदेश ही नहीं दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने एक आदेश दिया कि हमने कोई आदेश नहीं दिया। बताओ आप, आदेश 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 ही हो गया। बाकी कुल मिलाकर बात यह है साहब कि इस तरह की हरकतें, इस तरह की निर्लज्जता वाली हरकतें यदि कोई सरकार अफवाह फैलाने का काम करती है, यदि कोई सरकार इस तरीके का फरमान भी जारी करती है, यूपी में जैसे किया है था बाबा ने, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश निकाल ही दिया था और इस आदेश का पालन भी होने लगा था बाजारों में। मुसलमानों के व्यापार पर असर पड़ने लगा था इस चीज से। और जब वो बैनर उतार रहे थे तो इतनी खुशी उनके चेहरे पर, मैंने वीडियोस देखे। एक गिल्टी फील करने वाला जो काम करवाया था यूपी सरकार ने, उसको दरकिनार किया और उसकी महक जो है मध्य प्रदेश में भी आ रही थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया। वाकई में आज तो दिल से सलाम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।